मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था ना कभी रहूंगा। मैं किसी हिंदू के खिलाफ नहीं था, मैं किसी दलित के खिलाफ नहीं था, मैं किसी आदिवासी के खिलाफ नहीं हूं। मैं कैसे किसी का खिलाफ हो सकता हूं जब मेरे रब की किताब का पहला जुमला क्या है, अरहमर राहिमीन। 26 तारीख को दबाओगे नहीं दबाओगे बटन, ये पूछो पतंग के निशान पर। अगर अख्तरुल ईमान सीमांचल का नेता है तो हाथ उठाकर बताओ, जहां जहां है हाथ उठाकर बताओ कि अख्तरुल ईमान सीमांचल का नेता है। और नेता को हम कामयाब करेंगे पतंग पर बटन दबाकर। करेंगे आप लोग? 26 तारीख को भूलेंगे तो नहीं। वो कहते हैं कि वो 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चले। जावेद साहब बोलते हैं कि 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चले, यानी रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आपने देखा उनको चलते हुए? वहां जो खड़े हुए हैं आपने देखा उनको चलते हुए? आपने देखा? आपने देखा? हमारी मां और बहनों ने देखा? तो किसने देखा? ये जावेद का चलना तो ऐसा हो गया कि जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? किसने देखा? और अख्तरुल ईमान जब सीमांचल में चला, हम इनके साथ चले थे। उस जगह का नाम खरखरी भरभरी। हाँ, खरखरी भरभरी घाट। खरखरी भरभरी घाट पे मैं और अख्तरुल ईमान चले। हम नदी में उतरे, 15 मिनट चले। हम सिर्फ 15 मिनट। कितनी देर चले? हम 15 मिनट चले तो तेजस्वी को डर न लगने लगा, नीतीश को डर लगने लगा। हम 15 मिनट चले तो उस पर कितने करोड़ का ब्रिज आ गया? 67 करोड़ का। 67 करोड़ का ब्रिज आ गया। वहां पर अब तामीर शुरू हो रही है। अमूर में 200 करोड़। अमूर में 200 करोड़ का ब्रिज आ गया। जावेद साहब, जब मर्द मोमिन चलता है ना तो ताकत इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को डर शुरू हो जाता है। अगर अख्तरुल ईमान 15 मिनट चला और 5 साल आप अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाएंगे तो अख्तरुल ईमान पूरा सीमांचल चलेगा। और जब चलेगा तो हजारों की तादाद में चलेगा। और सुन लो पटना में बैठने वाले दल्लालों, जब अख्तरुल ईमान चलेगा तो चक्का जाम होगा सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला। एक टाइम आएगा इन करीब में कि चक्का जाम होगा, पूरा सीमांचल बंद होगा, क्योंकि अब सीमांचल की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीमांचल में बसने वाले शेरशाहवादी भी है, सुरजापुरी भी है, कुलैया भी है, पश्चिमा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, हमारे हिंदू भाई बहन है। इनका क्या होगा बताओ? इनका क्या मुस्तकबिल है? आपने जावेद को एमपी बनाया और जावेद कह रहे हैं कि मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला। जावेद साहब, आपका कंपटीशन नरेंद्र मोदी से झूठ बोलने में सीमांचल की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। तीसरी और आखिरी बात, नीतीश कुमार के बारे में हमने यही कहा था, आपसे याद होगा आपको। इसी सोनता की जमीन में हमने कहा था कि नीतीश किसी का नहीं हो सकता, वो दोबारा बीजेपी में जाएगा। याद है आपको? किसी ने सोचा होगा कि ओवैसी जज्बात में तकरीर कर रहा है, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में चले गए। आज बिहार को नीतीश कुमार ने आरएसएस के हवाले कर दिया। हम चंद सीट पर लड़ते हैं तो हम बी टीम, मगर जो लोग नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आकर बिहार को आरएसएस के हवाले करते, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। मेरे भाई बताओ, ये कौन सा इंसाफ है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं था या अख्तरुल ईमान थे, आज बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। बताओ, तुमने हमारे वोट लेकर तुमने धोखा दिया नहीं दिया? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो हमारे मास्टर साहब हैं, इनके मास्टर नरेंद्र मोदी है, इनके माई बाप नरेंद्र मोदी है। बोलो मास्टर,
तो मोदी ने भाषण दिया तुम कुछ बोल सकोगे या फिर तुम गूंगे बन जाओगे? बोलो मास्टर, क्या तुम्हारा लीडर नीतीश कुमार कुछ बोलेगा मोदी को? मेरे भाई, अगर आप पीछे कराइए, अरे देखने का इतना